अन्येषाम दूसरों का पुण्य श्लोकाम पवित्र यश का उदाम यशसाम जिनकी ख्याति सर्वत्र फैली है सताम भक्तों का उपश्रुत्य सुन करके भवेत उठ सकते हैं मोदः आनंद श्रीवत्स अक्षय श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान का किम पुनः फिर क्या कहना। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकता है। फिर श्री वत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, भागवत का शाब्दिक अर्थ है भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव तथा महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान। ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंध में हैं, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित है। उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों के इतिहास एवं उनके कार्यकलाप हैं, अतः वह पवित्र है, क्योंकि पांडव का श्री भगवान के सीधा संबंध था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन्य शलाकया चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सगण ललिता श्री विशाखान्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। कौन सा प्रसंग चल रहा है? हाँ, हिरण्याक्ष का वध। और विशेष करके आज का श्लोक अन्येषां पुण्य श्लोकानाम उदाम यशसाम सताम उपश्रुत्य भवेद मोदः श्रीवत्स्य का किम पुनः। इस श्लोक कौन बोल रहा है? जिसको आता है वो खाली हाथ खड़ा करे। इस श्लोक कौन बोल रहा है? हम रोज भागवत सुनते, नित्यम भागवत सेवया। बताइए, हाथ खड़ा करिए। और कोई? माताएं में कोई? आज का श्लोक कौन बोल रहा है? जानना चाहिए ना कि कौन सा विषय वस्तु चल रहा है। कल को यहां कोई बाहर से लेक्चर देने आए और हमें कुछ प्रश्न पूछे तो हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो जानना चाहिए ना, हम नित्य भागवत यहाँ करते हैं, भागवत का ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, भागवत हमको हम यूट्यूब पे भेजते हैं। कितने लोग सुनते हैं? सच बताइए। एक और बस दो। बताइए किसने, कौन बोल रहा है? जोर से बोलिए ना, मुझे सुनाई नहीं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और कोई? हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ध्यान से नहीं सुनते हैं। यदि सुना होता तो हम तुरंत जवाब देते हैं। मैं कोई आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न ऐसे है कि यदि आप सुनेंगे ना उसका प्रश्न तो जवाब तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। कभी हम प्रश्न करते हैं और कोई भक्त जवाब देते तो कभी हम भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। बाकी हम रोज पढ़ने के लिए रोज भक्त पढ़ते हैं, बहुत उत्साही भक्त है, रोज पढ़ते हैं।
कई कई भक्तों ने 1 बार 2 बार भागवतम पढ़ ली है, लेकिन जानना चाहिए कौन सा विषय वस्तु चल रहा है। तो इसके अगला ही श्लोक है जो कल का था, जो राधेश प्रभु ने लिया था, हैं? अभी भी बोल रहे हैं मैत्रेय उवाच, सी सूत उवाच, बोलिए, ये हमारी हालत है। तो सुनना चाहिए। यहां स्पष्ट रूप से बताते, सूत गोस्वामी ने आगे कहा, सुनिए, हे सौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त क्षटा मतलब विदुर जी को कौशराय मैत्रेय मुनि से आधिकारिक सोच से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते, सुनना चाहिए किससे? परंपरा में आने वाले से। अब इसका आगे वाला श्लोक का जो तात्पर्य मैं अभी पढ़ रहा था, इतना सुंदर वर्णन है, तो इसलिए हमें सुनना चाहिए। प्रभुपाद बार बार जोर देते हैं कि भक्तों से मुख से सुनो। आजकल क्या हो गया है, यूट्यूब पे कुछ आया, धार फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन हमें परंपरा से सुनना चाहिए। और ये सूत गोस्वामी मतलब कह रहे हैं, लेकिन हर्षित कौन हो रहा है? अभी तो मैं बोल के गया, हाँ, वो तो सुन रहे हैं, लेकिन हर्षित कौन हो रहा है? हैं? वो तो बोल रहा है सूत गोस्वामी प्रभु जी, विदुर। अभी तो मैंने बोला, इस अगले वाले श्लोक में तो बोल रहा हूं मैं। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे सैनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त शाता विदुर जी और कोशा मैत्रेय जी मुनि से अधिकारी स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर आनंद प्राप्त हुआ। तो सुनने वाले कौन थे? विदुर। और किसको बता रहे हैं? कौन पहले कौन बोल रहा है? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने सुना था। तो आज का श्लोक सूत गोस्वामी बोल रहे हैं सौनक ऋषि को कि अध्यक्ष कितने सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कहां कही थी ये कथा? नेमिसन में। और कितने लोग सुन रहे थे? 88,000। वो भी कौन? सारे के सारे ब्राह्मण। अब मेरा एक प्रश्न है कि सूत कौन है? रोमहर्षण का पुत्र। पर उसका नाम क्या है? मैंने आगे ये बात बताई थी, सूत किसका नाम है? सूत एक जाति का नाम है। जैसे व्यास, ये गद्दी पे बैठने वाला व्यास कहलाता है, ये व्यास आसन है, उसके ऊपर बैठने वाला व्यास कहलाता है। व्यास एक पदवी है। इसी तरह सूत एक जाति का नाम है। तो सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाई। मैत्रेय ने किसको सुनाई? विदुर जी को सुनाई। और वो कथा सूत गोस्वामी बोल रहे हैं 88,000 ऋषियों को। ये इसके आगे वाले पर्पट आप ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मैं पढ़ रहा हूं। सूत गोस्वामी ने सैनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे। क्या है? सूत गोस्वामी सैनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं। अतः उन्होंने इस श्लोक में उन्हें द्विज अर्थात जन्म कहकर संबोधित किया। नैमिषारण्य में एकत्रित होकर सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को सुना रहे थे। समस्त ऋषियों के ऋषि चूंकि ब्राह्मण ही थे, किंतु ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है। मात्र द्विज होना सिद्ध नहीं है। द्विज तो सभी मिलते हैं, सिद्धि तो सब तभी मिलती है जब कोई प्रामाणिक स्रोत से भगवान की लीलाओं को सुनता है। तो कहने का मतलब, सूत किसी जाति का नाम है। सूत, उसका नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण, उग्र शवा सूत। हाँ, मैं बताता हूं। तो जो ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री का जब पुत्र होता है तो वेद पढ़ने का अधिकार होता है। वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से विवाह होता है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको वेद पढ़ने का अधिकार है, बाकी को नहीं है। इसीलिए
भगवत गीता महाभारत के बीच में रखी गई है, जो सब कोई पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। बाकी वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें मिल रहा है। ब्राह्मण और क्षत्रिय पुत्र शादी करें, यदि ब्राह्मण की क्षत्राणी से शादी करें अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष से शादी करें, तो जो संतान उत्पत्ति होती है उसे सूत कहा जाता है। और उस सूत को पुराणों की कथा कहने का अधिकार है। सूत क्या करता है, वो वेद नहीं पढ़ा, पुराणों की कथा बताता है। तो ये कथा बता रहा है, क्योंकि 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे निमिषारण्य में, लेकिन रात को जब फ्री टाइम मिलता है तब वो कथा सुनते थे, पुराणों की कथा सुनते थे। आपने शायद पहले स्कंद में पढ़ा होगा। तो वो सुनते तो भागवत सुनाता है। ऐसे व्यासदेव के शिष्य रोमहर्षण सूत थे, और वो रोमहर्षण सूत पुराण की कथा कहने के लिए व्यास आसन में बैठे थे, लेकिन बलराम जी वहां पे आए, लेकिन उसको उचित आदर न देने के कारण बलराम जी ने क्या किया, एक घास के तिनके से उसको मार दिया, सिर्फ घास के तिनके से। तो सारे ब्राह्मण बलराम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने उनको बैठाया था पुराणों की कथा सुनने के लिए, वो सुना रहे थे। तब उनके पुत्र उग्र सवासूत को बैठाया गया और उनको बलराम जी ने आशीर्वाद दिया था, वो सारा ज्ञान उसको प्राप्त हुआ। तो सूत किसी जाति का नाम है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कभी कोई भक्त आए और आपको कुछ प्रश्न पूछेगा सूत की कौन है, तो आपको जवाब तुरंत आना चाहिए कि सूत एक जाति का नाम है। जैसे व्यास एक आसन है, एक पदवी है। ये व्यास देव का नाम क्या है, जो भागवतम लिखी वो व्यास देव का नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन। तो अभी ये से मैं जब कोई भक्त प्रश्न पूछता ना, कभी हम भूलेंगे नहीं, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। क्षमा करिएगा मैंने कुछ बोल दिया हो तो। हाँ, क्योंकि कई बार हम जाते हैं, क्योंकि शिष्य की पहचान गुरु से होती है। शिष्य की पहचान गुरु से होती है, गुरु का प्रतिनिधि करता है शिष्य। यदि हम कुछ गलती करेंगे तो उनका वाक नहीं है, गुरु पे सीधा आक्षेप जाता है। इसीलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। इसीलिए यहां कुछ भी होगा तो सीधी उंगली राधेश प्रभु के पास जाएगी कि राधेश प्रभु ने शिक्षा नहीं दी। इसीलिए भक्तों को सुनना चाहिए। तो आज के श्लोक में कहते हैं, मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों की कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकता है, फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण का क्या कहना ही क्या। बहुत सुंदर है। तो कौन आनंद प्राप्त कर रहा है, अन्येषाम पुण्य श्लोका नाम, दूसरे भी, मतलब इसका मतलब है अन्येषाम पुण्य श्लोका नाम मतलब दूसरे भी कीर्तिमान भक्त हो सकते हैं जो मनुष्य है। ऐसा नहीं है कि भगवान की लीलाओं में ही आनंद आता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, यहां तो नाम दिया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज के भक्तों का आख्यान सुनते हमें आनंद मिलता है। लेकिन अन्येषाम पुण्य श्लोका नाम, अन्येषाम मतलब और भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, महान महान भक्त हुए, जैसे श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। हम उसकी कथा सुनते हमें आनंद मिलता है। हमारे गुरु महाराज की हम ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, जैसे व्यास पूजा होती है तो हम अपने गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन में हमें कितना आनंद आता है कि नहीं आता है। देखो गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत वैभव कितना जबरदस्त लिखा है, पूरे गौड़ीय समाज में नहीं है ऐसा वर्णन, और गुरु महाराज ने लिखा है भक्ति सिद्धांत वैभव। तो वो कथाओं को हम सुनते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज की माई मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद सुनते कितना आनंद आता है। तो अन्येषाम पुण्य श्लोक का नाम उदाम यशसाम सताम, जो बंधन से मुक्त है। तो ये गुरु महाराज कोई बंधन में नहीं है, प्रभुपाद कोई बंधन में नहीं है। उनकी कथाएं जब सुनते हैं उदाम, तो हमें उतना ही आनंद आता है। तो उनकी कथा सुनते, यहां कहते हैं उनकी कथा सुनते तो श्रीवत्स, भगवान श्रीवत्स धारण करते हैं। वैकुंठ मतलब भगवान के धाम में सब लोग चतुर्भुज होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है पता है,
सभी लोग, सनत कुमार एक गए थे, वो ऐसा सुना है कि सनत कुमार जब गए तो सभी लोग चतुर्भुज में थे, तो पहले जो एक उनके पार्षद गए तो वो समझ के भगवान इतना दिव्यमान वेज है, 4 भुजाएं है, ऐश्वर्य संपन्न है, तो उनको प्रणाम करने लगे। बोले नहीं नहीं, ये मेरे लिए, मैं तो सेवक हूं, भगवान है अलग है। तो भगवान की पहचान कैसे होती है? श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि धारण करे हुए भगवान। तो अंतर ये है। तो यहां यही कह रहे हैं कि बंधन से ऊपर जो है उनकी कथा है, मतलब जो भक्त ऐसे गुरु श्रील प्रभुपाद, वो कोई बंधन में नहीं है। उपसृत्य भवेत मोदम, ऐसे पुण्यशाली की कथा सुनने में हमें आनंद आता है। जैसे गुरु महाराज की कथा है, प्रभुपाद की लीला है, वो हम सुनते हमें बड़ा आनंद मिलता है। तो श्रीवत्स एकस्य किम पुनः, तो श्रीवत्स, जो श्रीवत्स धारण करते हैं, श्रीवत्स चिन्ह धारण कर ले भगवान, किम पुनः, तो उसकी कथा में कितना आनंद होगा। जब सेवक की कथा सुनने में इतना आनंद होता है तो उनके मालिक की कथा सुनने में कितना आनंद आएगा, ये कहना चाहते हैं। इसीलिए भागवत शब्द की का अर्थ है भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं। भागवत का मतलब क्या है? भगवान और उनके भक्तों की लीला है, इनकी कथा है। क्या है भगवान और भगवत की कथा है? देखिए, यदि श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम तात्पर्य नहीं लिखे होते ना, तो हम कभी भागवत नहीं समझ पाते। न हमें संस्कृत आता है ना कहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने क्या क्या हमें दिया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, ये जो वेद और पुराण है ना, इतना गुह्य है कि समझना मुश्किल है। उदाहरण देते श्रील प्रभुपाद जी, जैसे चिड़िया का बच्चा होता है, उसकी अपनी ताकत से वो चिड़िया का बच्चा खा नहीं सकता। उसकी माता क्या करती है? उसको चबाती है, फिर उसके मुंह में रखती है, तो उसको आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। उसी तरह ये सब सारे ग्रंथ हैं, उसका सारा का अध्ययन करके श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम में अपने तात्पर्य दिए, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य दिए हैं। वो हमें अभी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वो भी हम गुरु से सुनते हैं, योग्य मार्गदर्शन, गुरु शिष्य परंपरा से हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। भागवत सुनने के बाद भी भगवान को निराकार मानते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि परंपरा सूत्र से नहीं सुना है। इसीलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किससे सुन रहे हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम यहां लिखा ना, भागवतम सब का साप्ताहिक अर्थ है भगवान और उनके भक्तों की लीला है। तो यह श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जगत के सामने रखने का एकमात्र से जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। यह श्रील प्रभुपाद जी ये नहीं होते तो ये भागवत का ज्ञान संस्कृत में ही समिट कर रह गया होता। सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ पाते, हम लोग नहीं समझ पाते। जैसे नहीं समझ पाते, जैसे कई बार कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ओहो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, हाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग है, वो समझ में आता है, बहुत मेहनत की होगी, समझ में आता है। कोई अच्छा इंटीरियर किसी घर में होता है, हम देखते, हम चकाचौंध हो जाते, डिस्ट्रीब्यूशन में जाते, कोई बंगले में जाते, हो कितना अच्छा बना है, तो हम देखते हैं हाँ बहुत मेहनत की, बहुत पैसा खर्च किया, वो समझ में आता है। लेकिन यदि कोई ग्रंथ लिखे उसमें कितना परिश्रम किया वो समझ में नहीं आता हमें। ये श्रील प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ते हैं, लेकिन कितना परिश्रम श्रील प्रभुपाद जी ने किया हमें समझ में नहीं आता है, नहीं समझ पाए। ये परिश्रम श्रील प्रभुपाद जी ने इस भागवत को प्रस्तुत करने में कितनी मेहनत की है वो हम नहीं जान पाते। यदि हम श्रील प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे ना तो हम समझ पाएंगे कि प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की है। सबसे पहले तो उच्चारण, श्रील प्रभुपाद जी उच्चारण करते थे, फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होता था। हाँ, संधि विच्छेद, संधि को विच्छेद करते, यहाँ वर्ड टू वर्ड लिखा है। कई बार भक्त भागवतम पढ़ते हैं लेकिन श्लोक पढ़ते हैं, सीधा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेते, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते। मैंने देखा ये बात। लेकिन हमें देखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने कितनी मेहनत करी है वर्ड टू वर्ड लिखने में भी। श्रील प्रभुपाद जी ने जब पहली बार भगवत गीता छपवाई तो उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा,
आप पढ़ेंगे उसका भगवत गीता का शुरुआत का प्रीफेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जब भगवत गीता छपी थी तो उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं था, प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा, फिर वापस प्रभुपाद ने ये करा। तो संधि विच्छेद, उससे बड़ा एक एक शब्द का अर्थ देना, उसके बाद उसका अनुवाद करना, उसे कहते हैं वाक्य रचना, उसके बाद उसके विषय में विस्तृत वर्णन करना। हमें लगता है कि श्रील प्रभुपाद ने भक्तिवेदांत तात्पर्य लिखे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कभी कभी बहुत अच्छा वक्ता बन जाते तो हमें लगता है ठीक है प्रभुपाद ने कि हम भी को करते, हमारे कथा में कितने लोग आते हैं, हमें ऐसा लगता है, कौन सी बड़ी बात है। इसे कोई सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, इसके पीछे सभी महत्वपूर्ण मुद्दा आवश्यक है, तो जानना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, संप्रदाय को रिप्रेजेंट किया। इस श्रील प्रभुपाद का बड़ा योगदान है। जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य में जाने से पहले जब अंग्रेजी श्लोक का अनुवाद तात्पर्य अंग्रेजी में लिख रहे थे तो प्रभुपाद जी के व्रजवासी मित्र, प्रभुपाद ने पहला स्कंद लिखा, कहाँ लिखा, वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर में। तो उसके प्रभुपाद जी के मित्र, बहुत सारे मित्र व्यासी थे, तो वो एक बार आए प्रभुपाद से मिलने राधा दामोदर मंदिर में। वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं भागवतम के तात्पर्य लिख रहा हूँ। तो ब्रजवासी मित्र देख रहा है कि यार श्रील प्रभुपाद जी पार्कर पेन से लिख रहे हैं, अंग्रेज का बड़ा पेन था पार्कर। बोले पार्कर पेन से आप लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मैं पार्कर पेन यूज कर रहा हूँ, ये तात्पर्य लिखने के लिए क्योंकि मैं श्रीमद् भागवतम को, जो भी ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ेगा वो ये भवसागर को पार कर जाएगा, ये भवसागर को पार कर जाएगा। ये श्रील प्रभुपाद की योगदान है। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कलयुग के बद्ध जीव श्रीमद् भागवतम को पढ़े और अपने इस जीवन को भवसागर से पार कर जाए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने, हम जब जानते श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य कब लिखे, कोई बता सकता है? जोर से राधा दामोदर कब लिखे बने? रात को 12 बजे उठ के सुबह 5 बजे के बीच में लिखा। जरा सा थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग कि रात की 12 बजे आप कुछ लिखने बैठेंगे तो क्या लिखेंगे? उठेंगे पहले तो रात को 12 बजे उठना, अभी मंगला आरती में उठना कठिन है, तो रात को 12 बजे उठ के क्या करेंगे? सोचिए, एक बार खाली सोच के देखिए कि रात को 12 बजे आप उठेंगे और तात्पर्य लिखने बैठेंगे तो क्या होगा? लिखेंगे तो सही, अवश्य लिखेंगे आप लोग, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं होगा। तो सोचिए प्रभुपाद जी लिखते थे रात को 12 बजे, नींद के बीच में, सुबह 5 बजे तक, वो भी टाइप मतलब डिक्टाफोन में बोल रहे थे। और प्रभुपाद का शेड्यूल देखिए, और एक तो उनकी उम्र 70 साल की, एकदम बूढ़े, 11 वर्षों के अंदर 10 स्कंद तक लिख दिया उन्होंने। 11 वर्षों के अंदर 10 स्कंद को उन्होंने अनुवाद के लिखा। तो इसका इंपॉर्टेंट अब तब पता चलेगा जब खुद हम लोग लिखने बैठेंगे, संस्कृत के ग्रंथों को लेके बैठेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, एक कौन से पैराग्राफ में कितना तात्पर्य देना है कि जिससे सामान्य लोग समझ सके, भक्त नहीं, सामान्य लोग भी समझ सके। ऐसा नहीं खाली भक्तों को समझा रहे थे श्रील प्रभुपाद जी। 3 पन्ने का तात्पर्य देना, 1 पन्ने का तात्पर्य देना है, आचार्य की कमेंट्री, आचार्य ने क्या लिखा है। सोचिए कितना डिफिकल्ट है। और बोलते जाना कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। प्रभुपाद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, गुरु। फिर दिन भर, ऐसा नहीं कि फिर रात को जागाओ दिन में सो जाओ, नहीं, वर्ल्ड वाइज इस्कॉन को मैनेज करना। आज तो मोबाइल से बात कर ले, नहीं उस समय मोबाइल नहीं था, सब शिष्य का चिट्ठी आता था, प्रभुपाद जी लिखते थे, उसको जवाब देते थे। प्रीचिंग कार्यक्रम, दिन को लेक्चर देना, यहाँ लेक्चर वहाँ लेक्चर, सब जगह लेक्चर देना। कितना शेड्यूल टाइट। रात को एक तो सोया नहीं है, अभी रात को एक आदमी नहीं सोएगा तो दिन में कितना
एंग्जाइटी में होगा, और कुछ भी पूछेगा तो दो चार आप शब्द बोल जाए, मेरे जैसा व्यक्ति। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक बार खाली सोचिए कि रात को आप सोए नहीं हो और दूसरे दिन आपको सुबह लेक्चर देना है, सबको मैनेज करना है। हाँ, यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस शहर में ये प्रॉब्लम है, सबको जवाब देना है और प्रॉब्लम को मैनेज करना है, वर्ल्ड वाइज ट्रैवलिंग करना है, इतने सारे मंदिरों की स्थापना करनी है, 10 कण तक लिखना है। सोचेंगे तो एक बार खाली सोचिए, रमेश कर सकते 70 साल का व्यक्ति 11 साल में श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट कर रहा है और परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिन में कोई रेस्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि रात को जागा हूं इसलिए आज दिन में सोऊंगा, मंगला आरती नहीं करूंगा, प्रभु मैं तो रात को सेवा में था इसलिए आज मंगला में नहीं आया, ऐसा नहीं। तो हम सोच सकते हैं वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग करना, कितने प्रॉब्लम्स। ऐसा अभी तो इस्कॉन स्टैब्लिश हो चुका है तो इतने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया, मतलब हिप्पी जो कुछ जानते ही नहीं थे कृष्ण कौन है, राम कौन है, उसको अर्च विग्रह सिखाना, धोती पहनना सिखाना, माता जी को साड़ी पहनना सिखाना। हाँ, एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे, गुरु प्रसाद स्वामी, जो सब शुरू में थे एक मंदिर में, तो वहां का पुजारी के साथ कुछ खटपट हो गई किसी की, तो विग्रह को छोड़ के चला गया, मेरी सेवा बंद। जैसे यहां कुछ प्रॉब्लम होता है, आज से सेंटर आना बंद, बस वैसे कुछ खटपट हुई, मैं मंदिर में नहीं करूंगा सेवा, चला गया। अब विग्रह है तो अब सेवा तो करनी पड़ेगी। उस समय महाराज गुरु प्रसाद नए थे, उनको पता नहीं था, तो उन्होंने दूसरे टेम्पल में फोन किया, कैसे करना है? बोले पहले अगरबत्ती घुमाओ, फिर दीप अर्पण करो, फिर मतलब अर्घ्य अर्पण करो, रूमाल अर्पण करो, चावल अर्पण करो, मोर अर्पण करो। तो उनको पता नहीं था, उनको तो ये भी नहीं पता था ये विग्रह कौन है। तो उन्होंने शुरू कर दिया, पहले अगरबत्ती घुमाना, अभी कितना घुमाना ये भी नहीं पता है। तो महाराज घुमा रहे, आधा हुआ, बोले ठीक है अभी आधा हो गया, अभी दूसरे को लेना है, तो फिर उन्होंने रख दिया, आधे तक घुमाते रहे, आधी अगरबत्ती खत्म हुई, घुमाते रहे, फिर दीप लिया, दीप घुमाना है, वो बुझने को है, चलो अभी रख दो। ऐसे करके उन्होंने, उनकी पहली बार आरती हुई, वो बता रहे थे। फिर एक बार श्रील प्रभुपाद जी का फोन आया, बोले कैसी चल रही है? बोले हाँ मैं कर रहा हूं। बोले कौन से विग्रह? वो मुझे नहीं पता कौन से विग्रह है। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कितने विग्रह है? बोले 3 है। तो बोले वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो उनको पता चला ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। तो ऐसे लोगों को प्रचार करना, सोचिए हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम, ठीक है यहां सेंटर चल रहा है ना, ठीक है सट्टा सुन ली है, लेकिन हमें उत्साह नहीं है, दिल से उत्साह नहीं आ रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी के लिए करना चाहिए, गुरु महाराज के लिए करना चाहिए, नहीं आता है। जब ये सब पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है। इसीलिए उत्साह होना चाहिए कि मुझे इस भागवतम बेचना है। लेकिन हम जाते हैं, लेकिन ठीक है बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो नहीं। प्रयास तो करिए भागवतम, एक व्यक्ति को क्या जवाब देंगे हम श्रील प्रभुपाद जी मिलेंगे तो? गुरु महाराज मूड एंड मिशन 20 इयर्स मेहनत किया है, हमें नहीं पता, हमें बुक मिल गई हाँ ठीक है, लेकिन हम लेने के लिए भी उत्साही नहीं है। कम से कम हमें नहीं आता है तो हमें गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए उनकी पुस्तकों ले लेनी चाहिए। लेकिन यहां तो उनके ही शिष्य मना कर देते हैं, नहीं प्रभु जी मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत पुस्तकें पढ़ने के लिए है। गुरु महाराज की आज की नारी कल की संस्कृति गुजराती में ट्रांसलेट हुई, माताजी लेके माताजी के प्रोग्राम में गए, दो बुक भी की। अरे कम से कम 1000 रुपया हम खर्ची कर देते हैं, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए लेना चाहिए, दूसरे को देना चाहिए, लेकिन हमें उत्साह ही नहीं है क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। किसके लिए ट्रांसलेट करी गुजराती में? कि जो गुजराती
कॉम्युनिटी के लोग हैं, वही नहीं लेंगे तो महाराज नहीं छपाएंगे। दूसरी बात, कम से कम महाराज को एक अर्पण करने के लिए हमें ले लेनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था अभी व्यास पूंजा के अंदर, मूड एंड मिशन, बड़ौदा के पुजारी, वो मुझे देख रहे थे 2 दिन से। तीसरे दिन मेरे पास आए प्रभु जी, तो मैंने उनको बोला आप लीजिए। प्रभु जी मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन आप इतना प्रयास कर रहे हो और गुरु महाराज ने इतना आप बता रहे, तो मैं सुन रहा था कि गुरु महाराज ने 20 साल मेहनत की है, तो मुझे दे दीजिए। मेरे पास सेवा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे से ली है और आपसे मैं दे रहा हूँ, और महाराज की प्रसन्नता के मैं ले रहा हूँ। उनको नहीं आता है, मेरी भी आंख में आंसू आ गए। तो हमें एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई ये मेरे गुरु महाराज की बुक है, मेरे गुरु महाराज की। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने हमारे सब पाप ले लिए हैं, तो हमारा कुछ तो फर्ज बनता है गुरु महाराज के प्रति। लेकिन हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। आज कोई चीज हम फ्री में नहीं देते हैं कोई लोग, लेकिन गुरु महाराज हम पे कृपा करके हमारे जितने भी पाप है दीक्षा में ले लेते हैं। तो हमारा कुछ फर्ज बनता है गुरु महाराज के प्रति कि हमें कुछ महाराज को अर्पण न करना चाहिए। महाराज हमारे 2000 रुपए से प्रसन्न नहीं होंगे, सन्यासी कभी 2000 रुपए से प्रसन्न नहीं होंगे। हम कभी महाराज को देते तो महाराज देखते भी नहीं है कितना पैसा दिया, उनके सर्वन को दे देते कि आप प्रचार में लगाओ। व्यास पूंजा में हजारों रुपया आता है, महाराज राधेश्वर को देते, आप व्यास पूंजा में लगाओ, प्रचार में लगाओ। तो हमारा फर्ज नहीं है कि गुरु महाराज की एक बुक्स को वितरण करें। कितनी मेहनत की है भक्ति सिद्धांत वैभव लिखने के लिए, नहीं है तो हम हजारों रुपया, मोबाइल लेने में हम करोड़ 1000 रुपया खर्ची कर देते हैं, 50,000 60,000 का मोबाइल ले लेते, लेकिन 1-2 हज़ार की मूड एंड मिशन नहीं लेते हम लोग। आज की नारी कल की संस्कृति पुस्तक नहीं लेते हम लोग। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। कम से कम गुरु महाराज को रिस्पेक्ट करके, गुरु महाराज की मेहनत, मैं ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये आज के श्लोक में आया है कि प्रभुपाद ने भागवतम कितनी मेहनत से लिखी है। इसी तरह गुरु, मैं जब ये पढ़ रहा था मैं सोच रहा था कि गुरु महाराज ने कितनी मेहनत की है, गांव गांव जाके इकट्ठा किया सब। प्रभुपाद के 9000 से ज्यादा कोट है भक्ति सिद्धांत वैभव लिखने के लिए। महाराज ने कितनी स्ट्रगल की, गोड़िया मठ में बार बार जाते थे प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, तब भक्ति सिद्धांत वैभव लिखा। कम से कम हमें हमारे गुरु महाराज की को रिस्पेक्ट देने के लिए रखनी चाहिए, और हो सके तो हमें बांटना चाहिए। तो आज का ये तात्पर्य बहुत अद्भुत है। भागवत का शाब्दिक अर्थ और भगवान की कथा है, दोनों एक ही है। उनके भक्तों की कथा और भागवत भगवान की कथा है, दोनों ही एक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।